दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की 15 मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं। अगर आप एक्सेल में बिगिनर हैं या फिर एक्सपर्ट हैं, ये 15 शॉर्टकट कीज आपको आनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन 15 शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किस किस काम के लिए किया जाता है। तो मैं आ जाता हूं जी शीट 2 पे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाटा लिया है। यहाँ पर ही हम इन 15 शॉर्टकट कीज को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हर शॉर्टकट की का इस्तेमाल क्या है। तो पहली शॉर्टकट की आती है जी कंट्रोल प्लस स्पेस। दोस्तों अगर आप पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलम में आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल और प्लस स्पेस की प्रेस करनी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी शिफ्ट प्लस स्पेस। एक पूरे के पूरे कॉलम को, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने एक रो को सिलेक्ट करना हो, इंटायर रो को सिलेक्ट करना हो, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है जी शिफ्ट प्लस स्पेस। तो जिस रो को आपने सिलेक्ट करना है उस रो में आपने क्लिक करना है। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की और स्पेस की आपने प्रेस करनी है, तो पूरी की पूरी रो, इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। दोस्तों इस शॉर्टकट की मदद से आप एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और एक नई रो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम ऐड करना है, तो फिर आपने पहले क्या करना है, कंट्रोल स्पेस की प्रेस करनी है, जिससे पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल की प्रेस करनी है, तो यहां पर एक नया कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक नई रो ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, पहले शिफ्ट प्लस स्पेस की प्रेस करनी है, जिससे पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस कर देना है, तो एक नई रो ऐड हो जाएगी। यानी इस शॉर्टकट की मदद से आप रो और कॉलम दोनों ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। इस शॉर्टकट की मदद से आप कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी एक कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं और रो को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस कॉलम को आपने डिलीट करना है उस कॉलम में क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल स्पेस की प्रेस करनी है, जिससे कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस माइनस की प्रेस करनी है, तो ये वाला जो रो कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक रो डिलीट करना चाहते हैं तो उस रो में आपने क्लिक करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस की प्रेस करनी है, जिससे रो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल माइनस प्रेस कर देना है, जिससे रो भी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल प्लस F9। दोस्तों अगर आपने एक वक्त में दो वर्कबुक ओपन की हुई है, एक वक्त में आपने एक्सेल की दो फाइल्स को ओपन किया हुआ है, ये शॉर्टकट की क्या काम करेगी, जो आपकी फाइल सामने होगी, यानी एक्टिव फाइल को ये मिनिमाइज कर देगी। यहां पर देखिए, जैसे एक ये फाइल ओपन है, एक ये फाइल ओपन है, ठीक है। अब ये फाइल ओपन है, ये एक्टिव फाइल है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा ये वाली फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी शिफ्ट प्लस F11। अगर आप एक नई शीट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। यहाँ पर देखिए शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, ठीक है। मैं चाहता हूं एक नई शीट और ऐड हो जाए, यहाँ पर 4 शीट्स हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर एक और शीट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए शीट 4 आ चुकी है, ठीक है। अगर एक और शीट लेनी है, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर शीट 5 भी आ जाएगी, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F11 से आप एक नई शीट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी Alt-E-L, ठीक है। अगर आपने शीट को डिलीट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है जी Alt-E-L। जिस शीट को आपने डिलीट करना है उस शीट को आपने सेलेक्ट कर लेना है, यानी उस शीट को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं शीट 5 को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शीट 5 में आऊंगा। उसके बाद सिंपली क्या करूंगा, Alt की प्रेस करूंगा, ठीक है, फिर E प्रेस करूंगा और फिर L प्रेस कर दूंगा, तो ये जो शीट है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए शीट 5 अभी नहीं है, ठीक है, शीट 5 डिलीट हो चुकी है। इसी तरह
शीट 4 को मैं डिलीट कर देता हूं Alt E L। तो जैसे ही ये की प्रेस करूंगा तो शीट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। ठीक है। आप एक शीट से दूसरी शीट पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए ये आप जो है वो शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लेफ्ट से राइट आना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल डाउन की प्रेस करेंगे। ठीक है। अगर आप राइट से लेफ्ट जाना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल अप की प्रेस करेंगे। जैसे यहां पर देखिए शीट 2 में है, अगर मैं शीट 1 पे जाना चाहता हूं तो फिर कीबोर्ड से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पेज अप। ठीक है। तो जैसे ही पेज अप करूंगा शीट 1 पे आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं शीट 2 पे जाना चाहता हूं तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के लिए फिर आपने प्रेस करना है पेज डाउन। ठीक है। ये पेज शीट 3 पे आ गया। ठीक है। इसी तरह बैक आने के लिए आपने कंट्रोल पेज अप करना है। ठीक है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप एक शीट से दूसरी शीट पर जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। इस शॉर्टकट की मदद से आप फिल्टर अप्लाई भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जहां पर आपने फिल्टर को अप्लाई करना है उस डाटा पर आपने क्लिक कर लेना है, किसी भी जगह पर आप क्लिक कर लें। ठीक है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो जो फिल्टर वाला ऑप्शन है फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं दोबारा, फिर आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें तो फिल्टर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल प्लस F1। अगर आप इस रिबन को, ये जो वाला फॉर्मेटिंग बार आ रही है, इस रिबन को आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल प्लस F1। तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ जी कंट्रोल F1। यहाँ पर देखेंगे वो रिबन गायब हो गया। अगर आप दोबारा रिबन को लेके आना चाहते हैं तो फिर आप प्रेस कर दे कंट्रोल F1। यानी कंट्रोल F1 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल प्लस F2। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका प्रिंट कैसा आएगा, यानी प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे जैसे, तो यहाँ पर पेज प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका डाटा किस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी Alt O C A। Alt O C A। अगर आप कॉलम्स की विड्थ को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। यहां पर देखें, इस कॉलम की विड्थ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। ठीक है। मैं चाहता हूं कि जिस लिहाज से इस कॉलम में डाटा है ना, इस कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से पहले Alt की प्रेस करनी है, फिर O की प्रेस करनी है, फिर C और फिर A। तो जैसे ही आप ये की प्रेस करेंगे, जो जो जिस लिहाज से जिस तरह का डाटा कॉलम में होगा, कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया था तो इस डाटा के लिहाज से कॉलम की विड्थ सेट होगी। यहाँ पर देखिए हेडिंग जो है वो दिखाई नहीं दे रही। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। Alt, ठीक है, O C A प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हेडिंग के लिहाज से आ गए। अगर आप पूरे के पूरे डाटा को करना चाहते हैं, पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट करें। ठीक है। Alt O C A कर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी Alt प्लस F1। ठीक है। Alt प्लस F1। अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। आप सिंपली क्या करें, डाटा को सिलेक्ट करें। ठीक है। जिस डाटा का आपने चार्ट बनाना है उसके बाद आपने क्या करना है, Alt F1 प्रेस करना है तो यहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप इसकी चेंजिंग जिस तरह से करना चाहते हैं कि ऊपर चार्ट डिजाइन में आप कर सकते हैं। यानी शॉर्टकट की जो चार्ट इंसर्ट करने की है वो है जी Alt प्लस F1। ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। अगर आप इस फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। ठीक है। बार का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि सही टाइप हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बार को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो जी कंट्रोल शिफ्ट यू।
तो मैं यहाँ पर करता हूँ जी कंट्रोल शिफ्ट यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फार्मूला बार जो है वो एक्सपेंड हो चुकी है। इसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करना है, तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। लास्ट जो शॉर्टकट की है वो है जी कंट्रोल प्लस टी। अगर आपने अपने डाटा को टेबल की शक्ल में लेके आना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी क्रिएट टेबल का पॉपअप। ठीक है, यहाँ पर आपने माय टेबल हैज हेडर्स पर क्लिक करके चेक करके ओके प्रेस करना है, तो आपका डाटा जो है वो टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।